गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम मनीष दुआ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेयर स्टेप कॉस्ट क्या होता है। स्टेयर स्टेप कॉस्ट सीए फाउंडेशन के कॉस्ट एनालिसिस वाले चैप्टर में है और ये कॉन्सेप्ट बेहद इम्पॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए खास तौर से इस कॉन्सेप्ट पर एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाने के लिए सोचा और इस सोच को आज मुकम्मल भी किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देनी ज़रूरी होती है और वो छोटी जानकारी ये है कि अनअकैडमी का बम्पर ऑफर चल रहा है। सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट कॉम्बो अगर आप लेते हैं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे फाउंडेशन का लीजिए चाहे इंटर का लीजिए, तो आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, है ना बम्पर ऑफर। तो बम्पर ऑफर के लिए बम्पर वाली ताली होनी चाहिए। ठीक है, तो बम्पर को तो आप भूले नहीं है ना, वो कपिल शर्मा वाली बम्पर याद है ना आपको। तो बम्पर ऑफर के लिए बम्पर वाली ताली होनी चाहिए। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट स्टेयर स्टेप का। स्टेयर स्टेप कॉस्ट, देखिए स्टेयर स्टेप कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाती है और फिर हमको और ज़्यादा एक्टिविटी को एनहांस करना है, तो हमको और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। यस, हम एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच गए हैं। जब हम इस लेवल को अचीव कर लेते हैं, जितनी मेरे प्लांट की क्षमता है मैं उस प्लांट की क्षमता को अचीव कर लेता हूं और फिर मेरे को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है आउटपुट, तो फिर मुझे कुछ रिसोर्सेज एनहांस करने पड़ते हैं और मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है। कुछ देर तक ये कांस्टेंट रहता है, फिर ये बढ़ता है और फिर मैं इस एक्टिविटी लेवल को पूरी तरीके से इंजॉय करूंगा। और जब मैं इस एक्टिविटी लेवल को भी पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लेता हूं और फिर मुझे और ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है, तो फिर मुझे कुछ और रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना पड़ता है। तो ये कॉस्ट जो है इसी तरीके से स्टेयर का शेप ले लेती है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, स्टेयर स्टेप कॉस्ट। तो स्टेयर स्टेप कॉस्ट क्या है? कॉस्ट which increases not not in proportion of level of activity। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आपको वेरिएबल कॉस्ट अच्छे से पता है। वेरिएबल कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ साथ वेरी करता है। यस, आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन से है, जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट है। प्रोडक्शन कम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगा। लेकिन ये स्टेयर स्टेप कॉस्ट, कॉस्ट वो लेवल ऑफ एक्टिविटी के प्रपोर्शन में वेरी नहीं करता है। इट remains constant up to certain level of activity। सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक ये कांस्टेंट रहता है, ये नहीं बदलता। बट वंस अ फर्म रीच द designated level of activity, the cost
will increase, the cost will increase beyond that level. मान लीजिए, अब अक्सर बच्चे पूछते सर इसका एग्जाम्पल थोड़ा बता दीजिए, एग्जाम्पल से समझा दीजिए। तो मान लीजिए मेरे पास क्वालिटी एश्योरेंस वर्कर है, ठीक, जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं। अब प्रोडक्ट क्वालिटी को चेक करते हैं, मान लीजिए मेरे पास 100 वर्कर हैं और दिन भर में वो से फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स को वो चेक करते हैं। तो जब तक 10,000 यूनिट्स है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, 100 वर्कर से काम चल जाएगा। यस। अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्शन का लेवल हो गया 20,000 यूनिट्स, तो 10,000 तक तो प्रोडक्शन का कॉस्ट इन वर्कर की जितनी वेजेस है वो तो उतनी है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा 100 वर्कर से काम चल रहा है। लेकिन अब 20,000 यूनिट्स हो गए तो हमको 100 वर्कर और रखना पड़ेगा। तो अप टिल ये मेरे पास 100 है, ये मेरे पास 10,000 यूनिट्स है। तो 10,000 यूनिट्स पर ये कॉस्ट थी, ये कांस्टेंट थी। अब जैसे ही ये 200 हो गया तो मेरा कॉस्ट जो है बढ़ करके हो गया यहाँ पर 20,000 यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ गया। फिर मान लीजिए और ज़्यादा वर्कर मुझे और ज़्यादा यूनिट्स बनाना है, और 30,000 यूनिट्स को चेक करना है तो मुझे 100 वर्कर्स और रखना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट कैसे हो रहा है, सीढ़ी के जैसा, पहले कांस्टेंट रहता है फिर बढ़ जाता है, फिर कांस्टेंट रहता है फिर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये कॉस्ट सीढ़ी का, स्टेयर का शेप ले लेता है। दैट्स वाई हम इसको स्टेयर स्टेप कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन याद रहे कि स्टेयर स्टेप कॉस्ट इज नॉट द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, आसान था ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटी सी वीडियो, नन्ही सी आशा, बहुत सारे सपने। इन सभी सपनों को हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पूरा करते हैं। फटाफट जुड़ते रहिए, एक एक करके एक एक व्यक्ति जुड़ता है तो हम बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।